आस्था और भक्ति का इतना बड़ा आयोजन आपने विश्व में कहीं भी नहीं देखा होगा न सुना होगा। और ये आस्था और विश्वास हिंदुत्व के बल पर बढ़ा हुआ है, जो एक विचार है। हम किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं रखते जात बिरादरी में, लेकिन हिंदुत्व हिंदुत्व है, हमारी संस्कृति है। और वही संस्कृति है जो विवेकानंद चाहते थे, वही संस्कृति है जो रामकृष्ण परमहंस चाहते थे। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, तो वो जो भूमि रूपी माताएं हैं हमारी, वो जिन्होंने हमें जन्म दिया है, और उसी के आधार पर ये भूमि हमारी माता है। हमारे ऋग्वेद में माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या कहा गया। ये कह कर के माताओं का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का योगदान है बहुत बड़ा। सरकार से रोष भी हमें है कि सरकार छठ पूजा के नाम पे छल किया, लिखा दिया छठ पूजा के छुट्टी देंगे, लेकिन कोई छुट्टी नहीं। नहर में पानी देंगे, पिछले साल हम लोगों ने बड़ा बौंडर मचाया, अखबार में लिख के दिया, तब जाके कहीं नहर में पानी मिला। तो हम प्रशासन से भी, सरकार से भी प्रार्थना करते हैं करबद्ध हाथ जोड़ करके कि यहाँ हरियाणा में पूर्वांचल वासी लाखों की संख्या में रहते हैं, उनके लिए छठ पूजा के दिन एक छुट्टी जरूर दें, ताकि सारे पूर्वांचल वासी दिल से छठी मैया उनको आशीर्वाद दें, पूर्वांचल वासी आशीर्वाद दें। हमारी यही कामना है। जो हमारे मुख्य अतिथि लोग यहाँ पर आएंगे, जिसमें विधायक लोग भी है, मेयर लोग भी है, तो जो भी गण्यमान्य व्यक्ति यहाँ पे आए हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, वो भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं सभी लोग का यहाँ पर जैसे स्वागत करूँगा। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है हिसार के जिंदल पार्क में, जो मील गेट में स्थित है। और यहाँ पर मेरे ठीक पीछे यहाँ पर वो सरोवर है जहाँ पर कल शाम को एक अलग तरह का वातावरण देखने को मिलेगा। जी हाँ, छठ पूजा जो प्रत्येक वर्ष अपने साथ बेहद उल्लास और साथ में जो है आस्था और विश्वास लेकर के आती है, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और यदि बात छठ पूजा की जाए तो आज न केवल भारत बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में जहाँ पूर्वांचल वासी रहते हैं, वहाँ पर भी ये अपनी आभा बिखेरती हुई नजर आती है। हमारे साथ तमाम लोग हैं और ये पूर्वांचल जन कल्याण संगठन समिति से संबंध रखते हैं। इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि आखिर किस प्रकार का विहंगम दृश्य कल रहने वाला है और किस तरह की तैयारियां हैं। आप अपना नाम बताएं पहले। मैं विनोद कुमार साहनी, पूर्वांचल जन कल्याण संगठन सेवा समिति अध्यक्ष जी। मैं आप सभी साथियों को, पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर अपनी तरफ से, अपनी संगठन की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। विगत कुछ वर्षों से छठ पूजा का आयोजन जो है जिंदल पार्क के अंदर जिंदल छठ सरोवर घाट पे यहाँ आयोजित किया जाता है। विगत पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी छठ पूजा का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें समाज के सभी जो हमारे पूर्वांचल वासी है वो यहाँ आकर के जो है छठ पूजा का आयोजन करते हैं। और मुझे यह कहते हुए बड़ी हर्ष हो रहा है कि यहाँ पर जो छठ पूजा का आयोजन होता है वो हिसार के अंदर सबसे जो है अलग और अद्भुत होता है। और सही सच्चे अर्थों में कहो तो जो छठ पूजा का आयोजन विधि विधान से इस छठ सरोवर के अंदर होता है, ऐसा विधि विधान से छठ पूजा का आयोजन पूरे हरियाणा में मेरे हिसाब से संभवतः कहीं नहीं होता है। और मेरा प्रयास प्रधान होने के नाते यह रहता है कि बेहतर सुविधा जो है लोगों को दिया जाए। और जो भी आसपास के लोग हैं उनको आने जाने के लिए हमने जो है यहाँ पे जो है गाड़ियों का सुविधा दिया है, और जो हर जगह हर क्षेत्र से गाड़ी लगाया है ताकि यहाँ के लोग छठ पूजा करने के लिए आए। और यहाँ पे जो है उन लोगों को नहाने के बाद टेंट में औरतों को कपड़ा बदलने की अलग व्यवस्था किया गया है। और जो हमारे मुख्य अतिथि लोग यहाँ पर आएंगे, जिसमें विधायक लोग भी है, मेयर लोग भी है, तो जो भी गण्यमान्य व्यक्ति यहाँ पे आए हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, वो भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं सभी लोगों का यहाँ पर जैसे स्वागत करूँगा। खासकर पत्रकार बंधुओं का भी मैं जो है इस बार सम्मानित करने का हमारा समिति जो है वो फैसला लिया है। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं से, छायाकार बंधुओं से अनुरोध करूंगा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से, कि वे हमारे इस कार्यक्रम में शाम को 4 बजे पहुंचे। मैं सबको सम्मानित करने का अपने ट्रस्ट की तरफ से कोशिश करूंगा। शुभजन शास्त्री साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे पर्व को लेकर? सर, ये पर्व तो आस्था का पर्व है और प्राचीन काल से चलता आ रहा है जी। और भगवान राम लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए सूर्य की उपासना किए थे, तो तब से परंपरा है। और फिर आपको बता दूं कि वो भगवान द्वापर में भी वो एक द्रौपदी जी को कुंड दिया था, बटलोही दिया था भोजन बनाने के लिए। तो उसी बटलोही में आज जो खरना है वो खीर बनाते हैं। और जिस घर में खीर बनता है तो उसमें जात पात कुछ नहीं देखी जाती, सभी बिरादरी के चाहे कोई भी हो, सब मांग मांग के लेते हैं।
और छठ व्रत में सारे सटे हुए आपस में रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं, एकता का समरसता का त्योहार है। और यहाँ हमारे जो छठ पूजा जिंदल सरोवर जिंदल पार्क में करते हैं, आए बार करते हैं, तो सूर्य के 1000 नाम से आहुति देते हैं, सूर्य संहिता से पूजा पाठ किया जाता है। इसमें काशी के, अयोध्या के, वृंदावन के, चित्रकूट के विद्वान आते हैं और बड़ी विधि विधान से पूजा करने के बाद में हर्षोल्लास के साथ में रात भर हम लोग जागरण करते हैं और एक विहंगम दृश्य हो जाता है। हम समझते हैं कि इस प्रकार के तो हरियाणा में क्या, जैसे हम जाके कुंड बनाते हैं और ऐसे कुंड के पूजा करते हैं, जैसे आज भी हम 5 बजे भोर में त्रिवेणी के जल लेके आए थे और कुंड को जगाने के लिए कल भी आए थे, आज भी आए हैं और कल भी तो रहेंगे। तो इस प्रकार से बहुत विधि विधान से हम छठ मैया के करते हैं। शास्त्री जी, एक चीज जानना चाहूंगा, देखिए बहुत से दर्शक हालांकि जानते हैं कि कितने दिनों का पर्व है, किस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है और कितने दिनों तक ये चलता है, हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। जी, इसमें शुरुआत के क्या है कि पहले दिन हम नहाए खाए करते हैं जी। और ये पर्व तो साल भर चलता है। आज हम विदाई देते हैं ना, तब से लगते हैं कि जल्दी आइए छठी मैया, जल्दी आना। तो हम क्या करते हैं कि अब जैसे कल नहाए खाए था, तो सभी पूर्वांचल वासी नहीं, पूरे भारत जो है ना, ये पूरे विश्व के नक्शा में पूरब में है, तो पूरे भारत ही पूर्वांचल है। हम पूर्वांचल नहीं है, पूरे भारत ही पूर्वांचल है। लेकिन फिर भी हम भारत में जो पूरब क्षेत्र है, जैसे मुख्य रूप से बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, बंगाल है, उधर जितने हैं 7 प्रदेश हैं, वो सब अरुणाचल प्रदेश इत्यादि हैं, सब पूर्वांचल हैं। लेकिन हम जो संगठन बनाए हैं, तो यहाँ पूरब के लोगों के लिए नहीं, पूरे भारत के लोगों के लिए, सबके लिए बनाए हैं। नाम तक पूर्वांचल है, क्योंकि भारत पूर्वांचल का हिस्सा है, इसलिए इसका नाम पूर्वांचल है। लेकिन लोग समझते हैं कि पूर्विया का संगठन है। नहीं, पूर्विया का संगठन नहीं है, ये संगठन पूर्वांचल का है, भारत का प्रतिनिधित्व करता है जी। फिर आपने प्रश्न किया था कि कैसे करते हैं, तो पहले दिन हम नहाए खाए करते हैं। नहाए खाए के मतलब है कि पूरे जैसे दीपावली में तो सफाई हो ही जाती है, लेकिन कुछ दीपक इत्यादि रह जाए तो उसको भी हम विधि विधान से एक दिन पहले, जैसे कल सोमवार था, सोमवार के घर में लीपा पोती करके सब कुछ करने के बाद में एक बार वो रवा चावल और घिया की सब्जी बना के खाते हैं, एक ही बार, बार बार नहीं। और आज के दिन जो है क्या करते हैं कि दिन भर उपवास, पानी भी नहीं पीते, और शाम के समय जब सूर्यास्त के समय हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, घर में खीर पूरी बनाएंगे, वही बटलोही में, द्रौपदी वाली बटलोही में, और सबको बांटेंगे, चाहे किसी जाति के हो, किसी बिरादरी के हो, किसी पंथ के हो, और लोग खुशी खुशी मांग के, ये जो त्योहार है ना, लोग मांग करके लेने वाले हैं, प्रसाद मांगते हैं। और किसी त्योहार में प्रसाद नहीं मांगा जाता, लेकिन इस त्योहार में लोग प्रसाद मांगते हैं। तो आज के दिन हम बुलाएंगे, प्रसाद लोगों को देंगे, खिलाएंगे, जिमाएंगे, और फिर रात में सूर्य की आराधना करेंगे और रात भर छठी मैया के गीत गाते रहेंगे। और उसके बाद फिर कल के समय क्या होगा कि सुबह से लेके और 24 घंटा तक मुंह में पानी भी नहीं डालेंगे और गीत गाते रहेंगे। ऊर्जा उसी प्रकार मिलेगी जिस प्रकार से भरत जी के शरीर में ऊर्जा मिली हुई थी, उर्मिला के शरीर में ऊर्जा मिली हुई थी, राम के शरीर में ऊर्जा मिली हुई थी, सीता माता के शरीर में। तो सारे जितने पर्वतीन है ना, उनके हम लोग पैर छूते हैं। तो भाई इसका तो महिमा अपरंपार है। हमारे ऐसे पूर्वज कहते हैं, मैं तो आंखों से देखा हूँ कि अपने ही जिंदल पार्क के पास में भिखी जी के पड़ोस में, भिखी जी हमारे कार्यकर्ता हैं, तो उनके घर में कोई आंख से नहीं दिखता था, उन्होंने कह दिया जी कि आंख से दिखेगा तो हम व्रत करेंगे। वो अगले साल उसको आंख से दिखने लग गया। वो लड़की अभी भी है और पैदल चल के आती है, बिना लट्ठी के आती है। और किसी के तो बच्चे नहीं होते थे, जुड़वा बच्चे हो गए, वो भी छठ व्रत करते हैं। तो इसका महान जितने हम कहें, ये शारदा जो है ना, अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकती, हम तो मानव हैं। तो दूसरी बात और है, इस बार हम लोगों ने पत्रकारों के लिए बड़ी व्यवस्था करी है, और जो गणमान्य हैं उनकी व्यवस्था करी है। इसलिए ये नहीं कि हमें लाभ हो, ताकि वो प्रसार फैले कि भाई छठ पूजा क्या है। और सरकार से रोष भी हमें है कि सरकार छठ पूजा के नाम पे छल किया, लिखा दिया छठ पूजा के छुट्टी देंगे, लेकिन कोई छुट्टी नहीं। नहर में पानी देंगे, पिछले साल हम लोगों ने बड़ा बाउंडर मचाया, अखबार में लिख के दिया, तब जाके कहीं नहर में पानी मिला। तो हम प्रशासन से भी, सरकार से भी प्रार्थना करते हैं, करबद्ध हाथ जोड़ करके, कि यहाँ हरियाणा में पूर्वांचल वासी लाखों की संख्या में रहते हैं, उनके लिए छठ पूजा के दिन एक छुट्टी जरूर दें,
ताकि सारे पूर्वांचल वासी दिल से छठी मैया उनको आशीर्वाद दें, पूर्वांचल वासी आशीर्वाद दें, हमारी यही कामना है। इस बार तो छठ में जो है मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हो रहे हैं, कई मंत्री भी शामिल हो रहे हैं, तो किस नजरिए से देखते हैं? हमें बहुत खुशी की बात है कि कम से कम अब जाग गए। भगवान सूर्य नारायण सब पे रोशनी देते हैं, किसी एक पे रोशनी नहीं देते। तो उसी जिस प्रकार से भगवान नारायण सबके कृपा करते हैं ना, तो मनोहर लाल खट्टर जी पे कृपा करें, उनकी बुद्धि सद्बुद्धि दें, हम लोगों पे कृपा बनाए रखें और भगवान छठी मैया उनको स्वस्थ रखें, हमारी छुट्टी बहाल करें, हम तो यही कामना करते हैं। और एक कामना और हमारी है सरकार से कि बहुत से यहाँ आने में प्रॉब्लम होती है, हिसार दूर है, तो हम बहुत बार मांग किए हैं भारत सरकार से भी, हरियाणा सरकार से भी कि रेल चलाई जाए। और रेल कहाँ से चलाई जाए? हिसार से चलाई जाए। कहाँ की? बनारस की चलाई जाए, कहाँ की? अयोध्या की चलाई जाए, कहाँ की? जगन्नाथपुरी की चलाई जाए, कहाँ की? गया धाम की चलाई जाए, कहाँ की? तिरुपति बालाजी की चलाई जाए। वो सारे रेलें आकर के और दिल्ली में दिन भर खड़ी रहती है, लेकिन उसको यहाँ लाते नहीं है। हमारी संगठन जो है पूर्वांचल जन कल्याण संगठन समिति ये मांग करती है कि उन सब रेलों को हिसार से चलाएं, ताकि हिसार में कैंट भी है, लाखों की संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं, इसमें सरकार के भी लाभ है, अर्थ लाभ है और हमारे लोगों की सुविधा है। जनकपुर की रेल चलाई जाए, भागलपुर की रेल चलाई जाए, यानी हिसार को एक हब बना दिया जाए। अब तो यहाँ इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन गया। तो हम तो सरकार से मांग करते हैं कि जो रेल दिल्ली में खड़ी रहती है उसको यहाँ से चला दें, ताकि यहाँ के सभी लोगों के लिए सुविधा हो जाए। हमारे संगठन पुरजोर मांग करती है। जी, बहुत बढ़िया। जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि छठ पूजा बड़े उल्लास और श्रद्धा का पर्व है। हम बड़े तन धन मन से इसको करते हैं और कामना करते हैं कि आने वाले समय में ऐसे ही ये पर्व मनाया जाएगा। जी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल जी, सबसे पहले तो ये बताएं आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य पहले से ठीक है बेटे जी। हाँ। और ये सब हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे दाएं बाएं जो खड़े हुए हैं, ये हमारी शक्ति हैं, हमारी प्रेरणा है। और आस्था और भक्ति का इतना बड़ा आयोजन आपने विश्व में कहीं भी नहीं देखा होगा, न सुना होगा। और ये आस्था और विश्वास हिंदुत्व के बल पर बढ़ा हुआ है, जो एक विचार है। हम किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं रखते जात बिरादरी में, लेकिन हिंदुत्व हिंदुत्व है, हमारी संस्कृति है। और वही संस्कृति है जो विवेकानंद चाहते थे, वही संस्कृति है जो रामकृष्ण परमहंस चाहते थे। उस संस्कृति में कबीर जैसे लोगों ने भी ये कहा कि एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदा। सबको हम मंदों को भी भला बनाते हैं, ये वो छठ का व्रत है। और ऐसे में हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये बहुत ऊंची चीज़ है, जिनमें ऐसे ऐसे व्रत हैं। आप हमारी माताएं बहनें बड़ा कठोर व्रत करती, पानी मुंह में नहीं डालती, शास्त्री जी ने बताया आपको। और हम सब लोग इतना खाते पीते हुए भी हम भूखे रह जाते हैं, लेकिन उनको देखिए तो वो मातृशक्ति, हमारे यहाँ मातृशक्ति हमारी संस्कृति में सबसे पहले है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, तो वो जो भूमि रूपी माताएं हैं हमारी, वो जिन्होंने हमें जन्म दिया है, और उसी के आधार पर ये भूमि हमारी माता है। हमारे ऋग्वेद में माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या कहा गया। ये कह कर के माताओं का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का योगदान है बहुत बड़ा। और सबसे बड़ा योगदान आप जैसे लोग विद्वानों का है, नई पीढ़ी का है। ये घनश्याम जी हमारे विद्यार्थी रहे हैं, ये भी कुछ कहेंगे, मैं चाहूँगा कि कुछ बोलिए। बिल्कुल, इनसे बात भी मैं करूंगा, लेकिन एक सवाल ये भी है। आज के दौर में एक वीडियो हमारे पास इन्होंने शेयर किया था। आज के विद्यालयों में जिस प्रकार से हमारी रामलीला और तमाम चीज़ों को प्रदर्शित किया जा रहा है, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्योंकि हमारे जो आज के विद्यार्थी हैं वो शायद नहीं जानते हैं, लेकिन उसे किस तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है, किस तरह से उसमें जो है हास्यास्पद चीज़ें डाल दी गई हैं, वो बड़े सवाल खड़े हैं। मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। विवेक कुमार। विवेक जी, बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया आपने, बड़ा संदर्भित प्रश्न उठाया। मैं आजकल इस प्रदर्शन और विज्ञापन से बड़ा रुष्ट हूँ। मैं अपने समय का वो ऐसा टीचर रहा हूँ कि विद्यार्थी, हमारे एमए क्लास के बच्चे भी करते थे, हाँ शुक्ल जी बोलेंगे जी, शुक्ल जी बोलेंगे। इतना भद्दा ये सियासत जो है, एक शायर ने कहा, ये सियासत तो तवायफ का दुपट्टा है।
ये सियासत तो तवायफ का दुपट्टा है, ये किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। बड़ी फजीहत कर रखी है इस सियासत ने। और क्या कहें, मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो आपत्तिजनक हो जाएगा, ये जान लीजिए। लेकिन ये केवल वोट की खातिर, केवल अपना पक्ष बनाने की खातिर, ये सब वोट से अलग हट करके ये विषय, ये हमारा अध्यात्म है, ये हमारी संस्कृति है, हमारा अपनत्व है, हमारी अस्मिता है। इन सब का मूल्य समझ करके फिर इसके बारे में निर्णय लेना होगा। हाँ, अगर इस तरह से अखबार में ऐसे ही देते रह गए, आज भी अखबार में आया था कि क्या कहें। जी चलिए सर, आप अपना परिचय दें, जरूर बताएं। सर घनश्याम शर्मा नाम है मेरा, हल्का आदमपुर सीएम विंडो से एमिनेट पर्सन हूँ मैं, और पूर्व में जिला सचिव भारतीय जनता पार्टी हिसार रहा हूँ मैं। विभिन्न पदों पर रहते हुए आज 34 साल से बीजेपी में रह करके समाज और संगठन की सेवा कर रहा हूँ। तो पूर्वांचल की ओर से जो एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरीके से आप इसको लेते हैं? देखिए, छठ पूजा का जो प्रोग्राम हर साल पूरे विश्व में मनाया जाता है, ये कोई छोटा पर्व नहीं है। हिंदुओं और सत्य सनातन धर्म जो हमारा है, उसी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जैसे छठ पूजा में जो पूजा होती है, उसी मैं तो मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि शुक्ल जी हमारे जाट कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। मैंने 1988 में बीए की थी, और मैं तो इस छठ पूजा का ही प्रभाव मानता हूँ कि इतने 30-35 साल पहले मिले हुए हम बिछड़े हुए आज हमारा मिलन हुआ है। तो बहुत बड़ी शक्ति है इस छठ पूजा के पर्व में। तो हमारी जो वैदिक संस्कृति है, हमारा जो इतिहास रहा है हिंदुस्तान का, हमारी संस्कृति विश्व में सबसे श्रेष्ठ है। सत्य सनातन धर्म जो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार भी इसके ऊपर पूरा जोर दे रही है। अभी शास्त्री जी ने बताया कि सरकार छुट्टी करनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हमारी सरकार ही सत्य सनातन धर्म पर आधारित है। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होगा। अब मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद गुड़गांव के अंदर मुख्यमंत्री जी कल छठ पूजा में इस पर्व में हिस्सा लेंगे, और हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी फरीदाबाद के अंदर शिरकत करेंगे। तो हमारी सारी पार्टी और सरकार इस पर्व के ऊपर पूरा फोकस है, पूरा जोर दे रही है। और जो पूर्वांचल के जो हमारे भाई हैं, अब हमारी सरकार का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, मुख्यमंत्री जी खट्टर जी की सरकार पूरे समुदाय को साथ लेके चलती है। और पूर्वांचल के लोग तो हमारे हिंदू धर्म के ही मतलब एक अंग है, तो ये छूते कहाँ रहेंगे। टोहाना में एक विद्यालय है, डीएवी स्कूल, ठीक है, वहीं सेंट मैरी भी है। सेंट मैरी से तो हम इतनी उम्मीदें नहीं करते हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम प्योरली। डीएवी स्कूल की बात करें तो कहीं ना कहीं आर्य समाज से प्रभावित है। वहाँ भी रामलीला का मंचन होता है, और उसको लेकर के टोहाना में खूब बवाल भी होता है। बजरंग दल और तमाम जो संगठन हैं वहाँ पे बैठ करके प्रदर्शन करते हैं। रामलीला यानी भगवान राम का जो जिक्र होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात होती है। और जब हमारे राम जो हैं उन्हें इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, नन्हे बच्चे जो बड़े इनोसेंट हैं, उनको पता नहीं इन चीज़ों का, तो उसमें जो फुहड़ता आ रही है, जो हास्यपद चीज़ें डाली जा रही हैं, उन्हें आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो पहले से जो कांग्रेसी कल्चर की जो सरकारें रही है, कांग्रेस समेत विभिन्न पार्टियों की, तो उन्होंने हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, धीरे धीरे इन जो विकृतियां हैं उनके ऊपर अंकुश लगता जा रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसे हिंदू धर्म और सत्य सनातन धर्म के ऊपर, भगवान राम जी के ऊपर कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी करे या उनके बारे में ऐसा दृश्य दिखाया जाए, ऐसा आपको भविष्य में देखने को नहीं मिलेगा। इस सरकार की ये प्राथमिकता है कि हमारी जो संस्कृति है और जो हमारा धर्म है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, और उनके विरोध में अगर कोई शक्तियाँ हैं तो उनको हटाया जाए। बहुत शुक्रिया। और भी कोई बोलना चाहेंगे? आइए, आप पहले तो अपना नाम बताएं। नमस्कार जी, मैं उमेश तिवारी। जी उमेश जी, क्या कहेंगे? कहेंगे सर, हमारा जो छठ पूजा है ये हमारे संस्कार, सभ्यता और विश्वास का प्रतीक है। मैं खुद छठ पूजा 13 साल से लगातार कर रहा हूँ। छठ पूजा की वजह से मेरी ज़िंदगी बदली हुई है सर।
और मैं ये तन मन धन से हम्म। सब कुछ से छठ पूजा का सहयोग करता हूँ और खुद करता भी हूँ। तो बिल्कुल, देखिए आपका अनुभव है, किस तरह के बदलाव का भी हम जिक्र करना चाहेंगे। थोड़ा सा हमारे तमाम जो दर्शक उन्हें भी बताएं कि इस पूजा को करने के बाद जीवन में किस तरह से बदलाव आए। सर, हम पूजा नहीं करते थे उसके पहले मन्नत रखें कि हमारी एक संतान हो। 3 लड़कियों के बाद हमारा विश्वास मतलब जिंदगी के लगभग हर सुख से उजड़ सा गया था। जी। हमने मन्नत रखा और हमारी मन्नत पूरी हुई। हमारी मन्नत पूरी हुई। आज हमारा लड़का 13 साल 2 महीने का है। हम 13 साल से लगातार क्या बात, हम और हमारी मैडम व्रत कर रहे हैं। जी। और कुछ और भी विशेषताएं जैसे हमारे कारोबार या और कुछ का, वो भी हमने अंदर ही अंदर मतलब किसी से शेयर नहीं किया। जी, अंदर ही अंदर नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। अंदर ही अंदर रखे अपने कि छठ मैया हमारे कृपा कीजिए, और हमारी मन्नत पूरी हुई। और इस तरीके से हमारी जिंदगी में बदलाव आया सर। और आज हम खुश हैं जिंदगी में हर तरह से, अपने रोजगार से, अपने संतान से। हमारे संतान भी है जो हमारे शिक्षित तरीके से और संस्कारी तरीके से चल रहे हैं। हमारे पूर्वजों का दिया हुआ जो भी मतलब हमारा संस्कार है, हम अपने बच्चों को दे रहे हैं और उनका उज्जवल भविष्य बना रहे हैं। बहुत सही, बहुत तो हाँ बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो सरोवर है जहाँ पर कल बड़ा ही खूबसूरत जो है दृश्य होने वाला है। और इसे कहीं बड़ी ही खूबसूरती से सजाने की जो प्रक्रिया है, देखिए वो टेंट जो है यहाँ पर लगाने की व्यवस्था हो रही है। इस सरोवर की बात की जाए तो हिसार में जो जिंदल परिवार है, सावित्री जिंदल जी जो हैं, उनकी तरफ से जो है ये व्यवस्था की गई, क्योंकि मील गेट के आसपास कोई नहर और कोई ऐसा सरोवर नहीं था जहां पर जो है इस पर्व को मनाया जा सके। इसलिए यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य जो है वो आप जो देख पा रहे हैं, इसे सावित्री जिंदल जी की ओर से, पूर्व मंत्री जो रही हैं उनकी तरफ से, जिंदल परिवार की तरफ से इसे बनाया गया। और आज जो है ये जिस तरह से नजर आ रहा है, कल यहाँ पर बेहद खूबसूरत वातावरण देखने को मिलेगा। लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ, हम आपको आगे भी दिखाएंगे और आपको छठ पर किस प्रकार से लोक गीतों से इसे सजाया जाता है वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए।